हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज 2 अक्टूबर है, लाल बहादुर शास्त्री जी की और गांधी जी की जयंती है। इस उपलक्ष्य में आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। गांधी जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, हमारे राष्ट्रपिता हैं और आप सभी लोग उनके बारे में देखते आए हैं, नोटों पे उनकी फ़ोटो छपी हुई है। और लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में शायद आप लोग कम जानते हैं, तो उनके बारे में थोड़ी भी जानकारी देना चाहूँगा कि 2 अक्टूबर 1904 में हम लोग के लिए खासियत और हम लोग की खुशनसीबी है कि वो उत्तर प्रदेश में ही जन्मे, बनारस में, मुगलसराय में, बनारस के मुगलसराय में उनका जन्म हुआ था। तो वो सबसे ज़्यादा खिलाफ थे जातिवाद के और वो गांधी जी से भी बहुत प्रभावित थे, बहुत ईमानदार नेता थे। सब कहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बाद बनने के बाद भी इतना सिंपल जीवन जीते थे कि उन्होंने अपनी कार के लिए लोन लेके कार ली थी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। अब सपोज करिए तो ऐसा इंसान कितना सिंपल और कितना साधारण सा होगा। उनके बारे में उन्होंने कुछ कहानियां आज बताऊंगा। उनके जीवन की 2 कहानियां थी, एक जाति प्रथा के खिलाफ थी और दूसरा वो कहते थे कि योग्यता के अनुसार इंसान को पद मिलना चाहिए। तो वो कहानी बाद में सुनाऊंगा। उससे पहले थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जब उनका राजनीतिक करियर शुरू हुआ तो समय बीतता गया, धीरे धीरे वो पॉपुलर होते गए। उन्होंने गांधी जी से वो काफ़ी प्रभावित थे, उनके साथ काफ़ी सारे आंदोलन किए जिस वजह से वो जेल भी गए। तो 1961 में वो होम मिनिस्टर बने, लेकिन उससे पहले वो रेल मंत्री बने थे। जब वो रेल मंत्री बने तो हुआ क्या कि तमिलनाडु में एक रेल दुर्घटना हुई जहाँ पे 1000-1500 लोग करीब मारे गए, जिस वजह से उनको इतना दुख हुआ कि उन्हें लगा कि इस मेरी वजह से हुआ है, मैं अपना काम सही से नहीं कर पाया और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। रेल मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया सिर्फ इस वजह से कि एक दुर्घटना हुई, वहाँ पे मारे गए। उन्हें ये लगा कि मेरी वजह से हुआ है, उन्हें त्यागपत्र दे दिया। 1961 में वो होम मिनिस्टर बने। आगे समय बीतता गया, 1964 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो आप समझिए कि ऐसा इंसान जो धीरे धीरे करते आ रहा था, वो इतने ईमानदार थे, इतना सिंपल जीवन जिया करते थे कि उन्होंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, कभी किसी से कुछ कहा नहीं। 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ तो उन्होंने हमारे सैनिकों को खुली छूट दी। उन्होंने बोला ताकत का जवाब ताकत से दो, खुली छूट दी उन्होंने कि भाई अगर आपके ऊपर कोई उंगली उठाए तो आप भी उसके ऊपर उंगली उठाओ। ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसी समय उन्होंने वो नारा दिया था जय जवान और जय किसान का। ऐसा नारा आप सोच रहे हो जो आज भी लोग राजनीतिक काफ़ी पार्टियां यूज़ करती हैं, जय जवान जय किसान, क्योंकि हम लोग खाते पीते हैं देश के अंदर वो किसानों की वजह से, और हमारे देश में हम सुरक्षित बैठे हैं तो किसकी वजह से? हमारे देश के सैनिकों की वजह से। तो ऐसे वो सच्चे नेता थे कि उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। अनफॉर्चुनेटली 1966 में उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के संबंध में भी काफ़ी साजिशें थी, ऐसा सुनने में आता है कि आज तक क्लियर नहीं हो पाया है, वैसे खुल के साथ बात सामने नहीं आई, लेकिन फिर भी ये रहता है कि शायद उनकी मौत में कुछ साजिश थी, ये कहा जाता है आज भी। उनसे संबंधित 2 कहानियां जो आपको सुनाना चाहूँगा। तो सबसे पहली कहानी जो है वो ये है कि जाति पिता का अंत चाहते थे, तो उन्होंने इसकी शुरुआत अपने बचपन में ही कर दी थी। जब वो बचपन में बहुत छोटे थे तो उनका नाम था लाल बहादुर वर्मा, लेकिन उन्हें जाति पिता बचपन से पसंद नहीं थी। तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम में वर्मा लगे, मैं सरनेम हटाना चाहता हूँ। उनके माँ बाप ने कोई आपत्ति नहीं बताई, बोले ठीक है तेरी मर्जी, हटा देना। वो अपने घर से किसी को मेंबर्स को प्रिंसिपल के पास ले गए और उन्होंने अपना नाम हटाने के लिए गुजारिश की कि मैं अपने नाम से वर्मा हटाना चाहता हूँ। प्रिंसिपल ने पूछा भाई ऐसा क्यों चाहते हो, ऐसे क्या बात है? तो उन्होंने बोला कि मुझे पसंद नहीं है कि इंसान को उसके कर्म से जाना जाए, उसके नाम से जाना जाए, उसके जाति के नाम से, जाति से ना जाना जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं नाम हटा दें। उनके जो प्रिंसिपल थे उनका नाम था बसंत वर्मा, बसंत कुमार वर्मा ऐसे उनका नाम था। वो इससे बहुत प्रभावित हुए, उन्होंने फिर उनका नाम हटा दिया। उनका नाम फिर लाल बहादुर ही रहा, काफ़ी समय तक लाल बहादुर ही चलता रहा। आने वाले समय में वो काशी विद्यापीठ में गए जहाँ से उन्होंने शास्त्री की डिग्री हासिल की, जिसके बाद उन्होंने अपने नाम के आगे शास्त्री लगाना स्टार्ट किया और फिर तब से उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री उनका नाम बताने लगे और वही उनको जानने लगे उस नाम से। तो आप समझिए कि जिस इंसान ने बचपन में ही जाति पिता के खिलाफ अपना ही नाम से अपना वर्मा नाम हटा दिया कि जाति, क्योंकि जाति का अंत होना बहुत जरूरी है। जाति पिता जब तक रहेगी तब तक एका नहीं आएगी, और एका नहीं आएगी तो कहते हैं ना कि मुट्ठी बंद है तो हाथ कोई नहीं तोड़ सकता, एक उंगली तो कोई भी तोड़ देगा। तो वही चीज़ है, जाति पिता को अंत होना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ उनका एक मत और था कि इंसान को योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए। जब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उनके एक मित्र थे, वो उनके पास पहुंचे, उन्होंने बोला कि मेरा एक बेटा है, वो आधा इंच ही कम है पुलिस की जॉब से, तो आप थोड़ा सा कह दोगे तो उसकी जॉब लग जाएगी। तो उनके कहने में देर नहीं लगती, उन्होंने बोला कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकते, तुम तो खुद इतने, बोले नहीं योग्यता के अनुसार ही मिलेगा, और अगर वो गट्टा है तो उसको कहो कि कुछ और काम करे, उसको पुलिस में जॉब नहीं मिल सकती। तो बोले ये यार तुम कैसे हो, वो बुरा मान गया, बोलने लगे बोले तुम तो खुद ठेंगे से हो, ठेंगे मतलब गट्टे से, बोले तुम इतने खुद गट्टे हो और खुद तो गृह मंत्री बने बैठे हो। तो उन्होंने बोला कि हाँ तो गृह मंत्री आपका बेटा ही बन सकता है, मैं गट्टा हूँ, मैं मानता हूँ, आप भी अपने बेटे से कहिए कि वो भी ऐसी जगह, ऐसे फील्ड में जाए जहाँ लंबाई की योग्यता ना हो। इंसान को उसकी योग्यता के अनुसार ही
काम करना चाहिए और अगर उसकी योग्यता होगी तो आपको किसी सिफारिश लगानी भी नहीं पड़ेगी। उनका दोस्त फिर अपने आप में लज्जित हुआ और वो चला गया। तो ऐसी भावनाएं रखते थे, धारणाएं रखते थे। और उनके जो बेटे हैं उन्होंने काफ़ी बार इंटरव्यू में बताया था, अनिल शास्त्री उनका नाम है, उन्होंने बताया था कि बचपन में पैर छूने के ऊपर उन्होंने डांटते थे और अपने बच्चों को भी मारा नहीं उन्होंने कभी भी। अपने बेटों को, अपने एक अच्छे पिता थे वो, कभी उन्होंने मारा पीटा नहीं और आप करके उनसे बात किया करते थे। तो एक बार वो बचपन में बैठे हुए थे तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम पैर जो छूते हो तुम्हारे हाथ घुटने तक जाते हैं, पैर तमीज से छुआ करो। तो बोले हम छोटे थे, हम छूते ऊपर तक ही थे, लेकिन हमने माना नहीं। हमने नहीं मैं तो सही छूता हूँ, आपने किसी और को देखा होगा, कोई दूसरा भैया छूता होगा, मैं तो पूरे सही छूता हूँ। बोले कोई और बाप होता तो वो थप्पड़ मार देता, चिल्लाता कि हाँ मुझसे झूठ बोल रहा है, लेकिन वो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो उठे और दोनों हाथों से उन्होंने मेरे पैर छुए और मुझसे कहा कि अगर तुम ऐसे पैर छूते हो तो तुम बिल्कुल सही छूते हो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अगर ऐसे नहीं छूते हो तो आज से शिक्षा लो कि तुम जिसके भी पैर छुओगे ऐसे छुओगे। तो इतने साधारण से इंसान थे। काफ़ी लोगों ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी उन्होंने कार ली। जब बच्चों ने कहा कि भाई कार लेनी है, कार लेनी है, कार लेनी है, कि आप हम लोग जाते हैं तांगे से, आज भी किराए से जाते हैं, तो आप प्राइम मिनिस्टर हो। तो इतना साधारण जीवन व्यतीत करते थे कि उनके बेटे बताते हैं कि जब कार ली तो उनके 12,000 की उस समय कार थी, जो कार का प्राइस था वहाँ पे, और उनके अकाउंट में 7,000 रुपये पड़े थे। तो उन्होंने 5,000 रुपये का लोन लिया PNB बैंक से, फिर उन्होंने कार ली। और ये भी कहा जाता है कि एक बार वो स्कूल में इतना साधारण जीवन जीते थे, उन्होंने अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दी थी कि जब वो स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गए तो बच्चे ने अपना नाम जो लिखा, वो अपना नाम लिखा अनिल कुमार लिखा, अनिल कुमार शास्त्री नहीं लिखा, और पिताजी के नाम में LB शास्त्री लिखा, और जो काम लिखा वो लिखा सरकारी कर्मचारी पिताजी का। और जब एड्रेस की बारी हुई तो एड्रेस उन्होंने वहाँ का डाला जहाँ जो प्रधानमंत्री भवन होता है उसके आसपास का जो वहाँ का एक एड्रेस उन्होंने डाला एड्रेस में अपने। तो जो वहाँ का फॉर्म देख रहे थे उन्होंने बुलाया, वो वहाँ पे बोले कि बेटा ये तो प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस है, प्राइम मिनिस्टर के घर का। तो उन्होंने सोचा कि कोई छोटा मोटा काम करते होंगे इसके पिताजी, इसलिए बताना नहीं चाह रहा है, इसलिए साफ साफ उन्होंने ये नहीं लिखा है, सर सरकारी कर्मचारी लिखा है। बोले सरकारी कर्मचारी क्या, आप बताओ तो वो यही सोच रहे थे कि कोई छोटा कोई चपरासी या कोई ऐसी जॉब होगी, इसलिए शर्मा रहा है। तो बोले उसको समझाया कि नहीं बेटा कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, तुम इतने अच्छे नंबर लेके आए हो, तुम्हें इतने अच्छे एडमिशन ले रहे हो, इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन ले रहे हो, आप बताओ क्या करते हैं। बोले फिर उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी प्राइम मिनिस्टर हैं, लाल बहादुर शास्त्री, मैं उनका सुपुत्र हूँ। तो वो भी अचंभित हो गए कि तो ये ऐसे साधारण उन्होंने संस्कार दिए अपने बच्चों में। खुद भी इतने सिंपल थे कि उन्होंने कभी किसी का घमंड नहीं किया, कभी किसी चीज़ का शो ऑफ नहीं किया, और बहुत साधारण जीवन व्यतीत किया जब तक वो जीवित रहे। और शायद इसी कारण वो जनता के बहुत प्यारे थे। और 1966 में जब उनकी मृत्यु हो गई तो वो पहले भारतीय बने जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया। तो ऐसे थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो आई होप कि वैसे शायद आपको पहले से पता हो, अगर नहीं पता हो तो शायद इससे आपको कुछ सीख भी मिलेगी कि हमें अपनी योग्यता के अनुसार ही कार्य चुनना चाहिए और हमें जाति पिता को अंत करना चाहिए। और आप उनको अच्छे से श्रद्धांजलि देंगे। और आगे से गांधी जी की जयंती मैंने काफ़ी देखा सब बच्चे लगाते हैं, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। साथ ही साथ आप लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के लिए भी आप उनका फ़ोटो भी लगाया करिए तो अच्छा रहेगा। वो भी हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत काम किया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, गृह मंत्री रहे हैं, रेल मंत्री रहे हैं। तो दोनों का फ़ोटो आप लगाइए तो अच्छी रहा गई आपके लिए। तो आज बस इसी के साथ अपनी वाणी को समाप्त करूँगा, ज़्यादा वीडियो को लंबी ना करते हुए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।